Good morning, student. Today we read our second chapter of our economics sector of the Indian economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. Sectors of economic activities. Let us look at this picture. बेटा देखिए हमारी बुक में कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. कुछ लेबर ब्रिक बना रहे हैं और पोस्टमैन लेटर डिलीवर कर रहा है. जो कुली है यानी पोर्टर वो क्या कर रहा है, लोगों का सामान उठाकर ले जा रहा है. और फील्ड के अंदर जो कॉटन बॉल प्लग कर रही है वुमेन, और इसी तरह से शॉप पर लेडीज़ वर्क कर रही है. तो लेट अस लुक एट दीज पिक्चर्स. यू विल फाइंड दैट पीपल आर इंगेज इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. कि लोग बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंगेज हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है. Economic activities are the activities which are done for earning money, जो पैसा कमाने के लिए की जाती है. Some of these activity producing goods, कुछ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो क्या करती है, गुड्स प्रोड्यूस करती है और कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है. These activities are happening around us every minute even as we speak. और ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो हमारे चारों तरफ चलती रहती है. इवन एज वी स्पीक, जब हम बोलते हैं तब भी ये एक्टिविटीज़ हमारे चारों तरफ चलती रहती हैं. हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज़? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू ग्रुप दैम एंड क्लासीफाई दैम यूजिंग सम इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया. अब हम इनको किस तरह से क्लासिफिकेशन करें, इनको किस तरह से अंडरस्टैंड यानी समझें, तो इसका एक सबसे बढ़िया है कि हम इन्हें कुछ ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दें. दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड सेक्टर्स. और इन ग्रुप्स को क्या बोलते हैं? सेक्टर्स बोलते हैं. देयर आर, अब देखिए जो यहाँ पर आया कि उन जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है और उन ग्रुप्स को हम लोग बोलते हैं सेक्टर. अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो 3 पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी सेक्टर, सेकंड वन इज़ सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड वन इज़ टर्शियरी सेक्टर. नाउ लेट अस रीड फर्स्ट काइंड ऑफ सेक्टर, दैट इज़ नोन एज प्राइमरी सेक्टर. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. अब जैसा कि हमें नाम से ही मालूम होता है प्राइमरी सेक्टर, देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ यानी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं दैट आर अंडरटेकन बाय डायरेक्टली यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. वो चीज़ें किन से प्राप्त की जाती है? नेचुरल रिसोर्सेज से. फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन. अब कॉटन का कल्टीवेशन, इट टेक प्लेस विद इन अ क्रॉप सीजन. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट एंटायरली ऑन नेचुरल फैक्टर लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट. सिमिलरली, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder etc. अब देखिए ये बोल रहा है, इसने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है कॉटन का. इसने ये बताया कि कॉटन कब होती है? कॉटन की सीज़न में होती है. और हम जो कॉटन प्लांट के ग्रोथ के लिए है वो किस पे डिपेंड रहते हैं? नेचुरल फैक्टर्स है, लाइक रेनफॉल है, सनशाइन है, क्लाइमेट है. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, जो इसका प्रोडक्ट है कॉटन, वो क्या है? एक नेचुरल प्रोडक्ट है. इसी तरह से अब डेयरी है. डेयरी में हम लोग जो एनिमल्स हैं उनका जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जिस हिसाब से हम उनको फॉडर यानी चारा देंगे उस आधार पर ही वो हमें क्या देगा? मिल्क देगा. और जो मिल्क आया वो भी क्या है? एक प्राइमरी प्रोडक्ट है. द प्रोडक्ट हियर मिल्क is also a natural product. Here milk is also natural product. मिल्क भी यहाँ पर क्या है? नेचुरल प्रोडक्ट है. When we produce, अब देखिए यहाँ पर ही क्या बोल रहा है कि when we produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. अब ये बोल रहा है कि when we exploit
something from nature, when we exploit something from nature, it comes under the primary activities. Why primary? अब क्वेश्चन ये आता है कि प्राइमरी की आवश्यकता हमें क्यों होती है, कि वाई प्राइमरी सेक्टर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट देन अदर सेक्टर. तो अब एग्जाम्पल हम लेते हैं. बिकॉज इट फॉर्म द बेस फॉर अदर प्रोडक्ट दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. अगर हमें शुगर बनानी है, शुगर के लिए जो नेचुरल प्रोडक्ट है दैट इज शुगर केन. Actually, sugarcane, what is sugarcane? Sugarcane is a natural product. After getting sugarcane, उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, we send it for a crushing. क्रशिंग के लिए हम इसको बेचते हैं. क्रशिंग के बाद में इससे शुगर बनती है. तो ये सब जो शुगर बनना, ये जितना भी प्रोसेस है, ये सब किसके अंदर आता है, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है. तो हमने जो शुगर केन है वो प्रोड्यूस किया किससे, नेचर से. दैट इज़ नोन एज नेचुरल प्रोडक्ट. और अब इसलिए अब ये क्या है, प्राइमरी अब इम्पोर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज़ द बेस फॉर अदर टू सेक्टर. ये क्या है, अदर टू सेक्टर्स के लिए क्या है, बेस है. क्योंकि जो चीज़ प्राइमरी में प्रोड्यूस होगी उसको आगे फिनिशिंग के लिए, प्रोड्यूसिंग के लिए, या उसको और चीज़ में कन्वर्ट के लिए हम किसके अंदर भेजेंगे, सेकेंडरी सेक्टर में. सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुआ, उसकी फिनिशिंग होगी. जैसे शुगर केन से शुगर बनाई गई, उसी तरह से आटे से ब्रेड बनाई गई. इसी तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइमरी क्या करता है, उन सब के लिए क्या करता है, बेस का काम करता है. सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट फ्रॉम एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. अब ये बोल रहा है कि जितनी भी चीज़ें हैं हमने यहाँ पर प्राप्त करी नेचर से, या एग्रीकल्चर से, या डेयरी से, या फिशिंग से, फॉरेस्ट्री से, तो दिस सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चर सेक्टर. अब प्राइमरी सेक्टर दोबारा से एक बार हम लोग देखते हैं. इट रिलेटेड विद द एक्सट्रैक्ट ऑफ थिंग्स फ्रॉम नेचर, यानी ये रिलेटेड है थिंग्स को नेचर से एक्सट्रैक्ट करने में. अब इसके अंदर इसका एग्जांपल हो गया एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री. अब जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें इसको एग्रीकल्चर से प्राप्त होती है, इसलिए इसको बोल देते हैं एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर. और ये सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर. अदर नेम है इसका एग्रीकल्चर सेक्टर. अब हमारा जो सेकेंड सेक्टर आता है दैट इज सेकेंडरी सेक्टर. द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स activities in which natural products are changed into other forms through way of manufacturing that we associate it with industrial activity. अब ये जो सेकेंडरी सेक्टर है वो क्या करता है, जो नेचुरल प्रोडक्ट है उनको चेंज करता है किसके द्वारा, मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा. दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जिसको हम किसके द्वारा एसोसिएट कर सकते हैं, इंडस्ट्री यानी औद्योगिक एक्टिविटी के द्वारा. द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस बाय नेचर. अब इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं होता है, बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल. अब इसमें जो प्रोडक्ट है वो नेचर द्वारा प्राप्त नहीं होता, उसको हमें बनाना पड़ता है. और ये सब चीज़ें किसके अंदर आती है, ऑल दिस प्रोसेस कम अंडर द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. दिस कुड बी इन अ फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम. ये कहाँ पर होती है, या तो फैक्ट्री में होगी या वर्कशॉप में होगी. फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लोथ. अब क्या है, कॉटन से हमने फाइबर प्राप्त करी और उस फाइबर से हमने क्या करा, यार्न बनाया या कपड़े बुने. यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल. अब शुगर केन के रॉ मटेरियल को यूज़ करके हमने क्या बनाया, गुड़ और शुगर. वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज़ ब्रिक टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग. हम लोग क्या करते हैं, जो धरती की मिट्टी होती है उसको यूज़ कर ब्रिक बनाते हैं और ब्रिक हमारे घर बनाने के काम में आती है.
Since this sector gradually became associated with a different kind of industry, that is why this sector is known as industrial sector. अब जितना भी काम है इस सेक्टर में वो कहाँ पर किया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर किया जाता है. दैट इज वाई सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर. दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग. यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान रखने लायक है कि ये सेक्टर कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, बट इट प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू अदर टू सेक्टर. ये क्या करता है, अपनी सर्विसेज अदर टू सेक्टर्स को प्रोवाइड करता है. टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड different kind of services. That's why this sector is also known as service sector, because this sector provide many kind of services. अब जो टर्शरी सेक्टर है इसको सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. अब टर्शरी सेक्टर की डेफिनेशन हो गई, दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बट प्रोवाइड इट्स सर्विसेज टू अदर टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी. एग्जाम्पल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन. ऑल दीज एक्टिविटीज आर कम्स अंडर service sector. Service sector also includes some essential services that may not directly help in production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works in record time. Certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booth, call center, software companies, etc. have become important. अब जो सर्विस सेक्टर है वो सिर्फ जो प्रोडक्शन है उसमें हेल्प करने वाली नहीं है, बल्कि बहुत सी अदर चीज़ें, जैसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, उसके बाद में कॉबलर है, बार्बर है, वॉशरमैन है, ये सब भी क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब भी किसके अंदर आते हैं, सर्विस सेक्टर के आते हैं. लेकिन इन दिनों एक नई जो चीज़ सर्विस सेक्टर के अंदर आ गई है वो है एटीएम बूथ. कई बार पूछ लेते हैं कि एटीएम बूथ किसके अंदर आता है, तो वो आता है सर्विस सेक्टर के अंदर. अब हमारा नेक्स्ट पेज है यहीं पर ही. नेक्स्ट पेज में ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज दाउ आर ग्रुप इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरी आर हाईली इंटरडिपेंडेंट. लेट अस टेक सम एग्जांपल. अभी जितनी भी तीनों एक्टिविटीज़ है ये आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. अगर प्राइमरी नहीं होगा तो सेकेंडरी का प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ प्राइमरीज में आएगी उसको प्रोसेस करने के लिए कहाँ पर भेजा जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर में. और अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में, यानी प्राइमरी से माल सेकेंडरी तक कौन ले जाएगा, और सेकेंडरी में जो बना हुआ माल है उसको आगे कौन ले जाएगा, अगर टर्शियरी सेक्टर नहीं होगा. इसलिए ऑल दीज 3 सेक्टर आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर. लेट्स सॉरी